नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे किसान की। कहते हैं कि जैसे शाहजहां ने मुमताज़ के लिए जो ताजमहल बनवाया था उसकी याद में, और उसको एक पर्यटन के रूप में देखने आते हैं लोग, पर्यटक होते हैं वो देखने आते हैं, देखने का उसको स्थान बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने उसकी याद में, मुमताज़ की याद में जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था वो अपनी बीवी यानी मुमताज़ की याद में बनवाया था। ऐसे ये एक किसान की कहानी है। ये कहानी है बिहार के गया ज़िले की, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दशरथ मांझी, जो अपनी पत्नी के मरने के बाद वो ऐसा करता है कि एक कहानी रच देता है कि पहले तो कहते नहीं है, कोई शुरू काम करने जब चलते हैं तो लोग उसको ऐसे लेते हैं, उस वे में लेते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, लेकिन एक सक्सेस के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। और उनके भी जो उनका अब उनकी प्रतिमा बनाई गई है, उस जगह लोग घूमने जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया। एक पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर, जिसको घूम के पार करके तब दूसरे मतलब जो शहर होता है, कस्बा होता है, वहाँ जाया जाता है। वहाँ हॉस्पिटल था और शहर मतलब वो काफ़ी व्यवस्था वहीं होती है। लेकिन उस जो पहाड़ था, उस पहाड़ के पीछे जो गांव था, उस गांव का ये दशरथ मांझी रहने वाले थे। उन्होंने वो खेत में काम करते थे, जो उनकी बीवी थी वो उनके लिए खाना लेके आई हुई थी। तो जब वो खाना लेके आई हुई थी तो उनका वो खाना लेके चल रही थी, जैसे चलना रास्ते पे जाते हैं तो वो पत्थर वगैरह थे, वहाँ कब काफ़ी पहाड़ थे, तो पहाड़ों पे चल रही थी तो उनका पैर फिसल गया और दशरथ मांझी की जो बीवी थी वो गिर गई पहाड़ से। पहाड़ से गिरने के बाद उनको काफ़ी चोट आई ऐसी। जब चोट आती है तो आपने देखा होगा सब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने दशरथ मांझी ने कोशिश करी उनको ले जाने के लिए, लेकिन वो लेट पहुंच पाए, यानी कि उनको टाइम लग गया। जो पहाड़ था बहुत बड़ा, उसको क्रॉस किया, यानी कि उसको पार करने में टाइम लगा, और तब जाके वो उसमें कस्बे के हॉस्पिटल में पहुंच पाए। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको डॉक्टर ने बताया, उनको पता चला कि उनकी बीवी की मौत हो चुकी है। तो उनको ये सदमा बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरी तरीके से ये सदमा लगा कि उनकी बीवी की मौत हो जाती है। फिर वो इस चीज़ को इतना दिमाग में ले लेते हैं कि अभी तो मेरी बीवी की हुई है, किसी बच्चे का कुछ होता है, या कोई प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती महिला, उसको कुछ हो रहा है, या कोई और इंसान है जैसे आदमी है, कोई बीमार है, कोई ज़्यादा गंभीर व्यवस्था की बीमारी, एकदम तुरंत चोट लग जाना या कुछ हो जाना, तो कैसे जा पाएंगे। जब मेरी बीवी नहीं बची तो शायद उनके साथ भी ऐसा हो। ये चीज़ दशरथ मांझी के दिमाग में मतलब जगह कर गई। और फिर उन्होंने कोशिश करी। देखिए उनकी हिम्मत को दाग देंगे कि किसान होने के बावजूद भी, जबकि गांव में कहते हैं इतना इज्जत नहीं देते हैं बीवियों को, लेकिन ये कहानी उनके एक जज्बे की, उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को काटा। फिर वहाँ से उन्होंने सड़क निकाली, यानी कि रोड बनाया। और वो जो रोड बनाया वो 22 साल लग गए बनाने में। उन्होंने वो काम 1960 से स्टार्ट किया था और 1982 तक उनका ये कार्य चला। मात्र छेनी हथौड़ा कहते हैं। अब तो काफ़ी मतलब व्यवस्थाएं हैं, मशीनें हैं, उनसे खुदाई वुदाई होती है, सब काम होता है। लेकिन जो दशरथ मांझी थे, उन्होंने हथौड़ी और छेनी, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वो गांव में रहने वाले थे। उन्होंने उस छेनी हथौड़े से उसको रास्ते को काटा, फिर वहाँ से रास्ता बनाया, मतलब पत्थर को काटा। पता नहीं कितना 360 फीट लंबा था काफ़ी, और चौड़ा था कई फुट, और बड़ा था। और उस पत्थर को छेनी हथौड़े से काटना बहुत बड़ी बात होती है। तब उनको लोग, गांव के लोग और उनके घर वाले कहते थे पागल हो गया है, इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि छेनी हथौड़े से कौन ऐसी सड़क बना सकता है, इसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया। कहते नहीं है, जब कोई काम अच्छा करने जाते हैं तो वो पहले काम स्टार्टिंग में कुछ लोगों को ज़्यादा लोगों को ख़राब ही लगता है, पता नहीं पागल हो गया या पागल हो गई है, ऐसा कर रही है। जब वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। उसकी मेहनत की कोई नहीं करता, सफलता की सब करते हैं कि वो सफल हो गया, देखो उसने ऐसा किया। आज उनकी वो बनाया गया, उनकी मूर्ति बनाई गई है, वहाँ उनको देखा जाता है। जब कहीं घूमने जाओ, वहाँ जो गया ज़िले का जो वो गांव है, वहाँ जहाँ से उन्होंने दशरथ मांझी ने सड़क निकाली, वहाँ घूमने जाते हैं तो उनका वहाँ पुतला भी बना हुआ है। लेकिन ये उन्होंने 22 साल में अकेले किया, बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए कहते हैं कि आज लोग प्यार का नाम कुछ और देते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए
उनके मर जाने के लिए डेथ हो जाने के बाद उनको बहुत ऐसा लगा कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, और तब उन्होंने ये सड़क निकाली। तो मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ, और मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और देखो बहुत गर्मी भी हो रही है, लेकिन फिर भी सोचो, कोशिश है कि आप तक कुछ ना कुछ कहानी पहुंचाई जाए। लेकिन ये कहानी उन लोगों के लिए भी कि सफल होने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग, जो लोग ये कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। जब वो छेनी हथौड़े से उस काम को कर सकते हैं तो क्या, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, तो क्या हम अगर सक्सेस किसी काम में होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। गाँव के लोगों के लिए मैं खासकर कहना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, या लड़कियाँ या लड़के या आदमी या औरत के हम ये काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए हाथ जोड़ के विनती है कि सारे काम कर सकते हो। जब एक किसान ऐसा काम कर सकता है तो क्या गाँव में किसान ही होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वैसे किसान बहुत मेहनती भी होता है, इतनी धूप में काम करता है सब कुछ, और तब भी धूप में उन्होंने भी किया और तब जाके वो कामयाब हो पाए। तो मेरी यही कोशिश थी, छोटी सी कहानी आप लोगों तक पहुंचाने की। और मेरी कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।